नरेंद्र मोदी कर्म से राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मन से बाबा केदार के भक्त हैं, उपासक हैं, शक्ति के आराध्य उनके शिव हैं, गुरुओं में उनका विश्वास है। आस्था की दुनिया और उस दुनिया की हर देहरी पर प्रधानमंत्री मोदी के श्रद्धा में डूबे हुए कितने ही किस्से हैं। मंदिर की घंटियों और आरती के गूंजते श्लोकों में प्रधानमंत्री मोदी की निष्ठा है। प्रधानमंत्री पद के दायित्व के धागे में उन्होंने जिस तरह आस्था के मोतियों को पिरोया है, वो उनकी कहानी को आध्यात्म के शिखर की ओर ले जाता है। सत्ता के शीर्ष पर सन्यासी सा वैराग्य, ये साधुता का संस्कार है या विचारों का मंथन? राजनीति निष्ठुर होती है, हर क्रिया पर निर्मम प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन का आचरण भी संकेत देता है। प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे, तो अपने आप में खुद को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। राजनीतिक जीवन हो या आध्यात्मिक शैली, जिसने जैसा समझा वैसी परिभाषा गढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में धर्म कभी कर्म के आड़े नहीं आया। कर्म ने जरूर धर्म से कुछ न कुछ लगातार ग्रहण किया। कई बार मिलने के लिए जब अवसर मिलते थे तब याद करते थे कि मेरी राजकीय क्षेत्र की शुभ शुरुआत राजकोट गुरुकुल में भगवान दर्शन और संतों का आशीर्वाद से मैंने किया है। वो गुरुकुल में आए, जब उन्होंने बताया कि मैं ये गुरुकुल के संतों के सानिध्य में रहकर इतना डिवाइन एनर्जी मुझे मिलती है कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जब उन संतों के सानिध्य में रहने का अवसर मुझे मिलते हैं तो मेरी चेतना उजागर हो जाती है। प्रखर संन्यास और प्रचंड सत्ता की पतली पगडंडी पर चलते चलते कभी राजनीति के कुशल ज्ञाता तो अगले ही पल किसी मंदिर के महंत। कभी सन्यासी की वेशभूषा में राज सत्ता के शिखर पुरुष, कभी सत्ता की सीढ़ियां उतरता मठों की ओर बढ़ता कोई साधु। एक तरफ राजकीय राजधर्म, दूसरी तरफ साधक का मूल स्वभाव। बीच में वडनगर गुजरात से दिल्ली की यात्रा करते नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। सत्ता के संघर्ष, साधुओं की संगत, राष्ट्र वंदना के स्वर, आध्यात्मिक चेतना के अनुभव और निरंतर खुद से संवाद, ये वो श्रृंखला है जो कभी टूटी नहीं। कहते हैं कर्ता और कर्म एक हो जाए तब सिद्धि सहज हो जाती है। कर्ता को क्रिया नहीं करनी पड़ती और कर्म कर्ता का इंतजार नहीं करता है। कर्ता और कर्म एक रूप हो जाते हैं तब सिद्धि की अनोखी अवस्था हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी धार्मिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करने में संकोच नहीं किया।
आलोचनाएं हुई तो उनकी परवाह नहीं की। हर बार उन्होंने अपनी आस्था को जन कल्याण की कामना के लिए शक्ति की उपासना से जोड़ा। गुजरात के वडनगर में जहां पीएम मोदी का जन्म हुआ, वहां प्राचीन हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। सेवा और आध्यात्म का पहला बीज यहीं से उनके मन में अंकुरित हुआ। महादेव का प्राचीन मंदिर होने के कारण साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। मां हीराबेन और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी अपनी तरह से साधु संतों की सेवा किया करते थे। नरेंद्र मोदी सब देखते और सुनते थे कि धर्म क्या है, सेवा क्या है, आध्यात्म क्या है। छोटे थे तो आध्यात्म जैसा गूढ़ विषय समझ नहीं आता था और यहीं से सवाल मन में उठते थे। जवाब तब वो किताबों में ढूंढते थे और किताबों में उन्हें कोई सबसे अधिक प्रेरित करता था तो वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था। एक नौजवान जिसके मन में इच्छा जगती है ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा के दर्शन के लिए, जो मिले जहां मिले हर किसी को नरेंद्र पूछता रहता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी संत मिले, महात्मा मिले, आंख से आंख मिला करके नरेंद्र पूछता रहता था, क्या आपने मुझे जैसे देखते हो वैसे ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? ईश्वर को देखने की इतनी ललक थी, इतनी तड़प थी, इतना पागलपन था। जो मिले जहां मिले एक ही सवाल उठता था, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे कि कोई तो मुझे दिखाओ ईश्वर है कहां, और ईश्वर के प्रति आशंका भी कर लेते थे। इतना भीतर से तूफान उड़ा था। सवाल बड़े होते गए तो एक बेचैनी आंखों में आती चली गई। मां हीराबेन से कुछ छुपा नहीं था। वो अपने बेटे में आने वाले बदलाव को समझती थी और अंदर ही अंदर डरती थी। ये डर एक दिन सामने आ गया। मां हीराबेन ने उनकी कुंडली एक ज्योतिषाचार्य को दिखाई। आपका बेटा नरेंद्र यदि लोक राजनीति में कदम रखता है तो बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी बनेगा, महाराजा जैसा। अगर उसने संन्यास की राह ली तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, शंकराचार्य जैसा। स्वामी जी ने कहा कि लोक राजनीति या सन्यास में से नरेंद्र क्या चुनेंगे, इसका निर्णय खुद समय करेगा। धीरे धीरे महादेव का मंदिर नरेंद्र के लिए ध्यान का एक केंद्र बन गया और साधु संतों को सुनना प्रिय काम। इसी बीच नरेंद्र मोदी आरएसएस के संपर्क में आए और समाज के शास्त्र से बहुत कम उम्र में ही परिचित होने लगे। वो 71 वॉर थी तो हम आर्मी जा रही थी बॉर्डर पे अहमदाबाद स्टेशन से, तो हमने मीटिंग की तो मतलब सबको चाय पिलानी है। तो हमने बोला हम वहाँ स्टेशन पे बहुत बड़ा चाय का वो गरम गरम चाय बना के पिलाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं, आप लोगों को बोलो हर एक घर से थर्मोस में 5-5, 10-10 कप चाय लेके आए। तो उसी तरह पूरा समाज रोड पे स्टेशन पे आएगा चाय देने के लिए, तो सैनिकों का उत्साह कैसे बढ़ेगा। उनका मन शाखा के कामों में इतना लगने लगा कि वो दिवाली जैसा पर्व भी घर की जगह कार्यकर्ताओं के साथ मनाने लगे। जो भाव तब उनके मन में बैठा था वो आज तक कायम है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, जैसे आपका मन करता है मेरा भी मन करता है, और मेरा भी मन करता है दिवाली परिवार के साथ बिताऊं। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है। संघ की शाखा में नरेंद्र मोदी का लोगों को जोड़ने का हुनर सबको रास आ रहा था, लेकिन मन में उठता आध्यात्म का ज्वार बार बार उन्हें वैराग्य की ओर खींच रहा था। एक दिन उन्होंने मां से नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए घर से जाने की अनुमति मांगी। तब वो सिर्फ 10 से 11 साल के ही थे। नरेंद्र मोदी के पहले आग्रह को मना कर दिया गया। धीरे धीरे वो पिता के काम में हाथ बटाने लगे। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित नरेंद्र ने एक बार फिर साहस जुटाकर
रामकृष्ण आश्रम जाने की अनुमति मांगी। उस समय वो 13 वर्ष से अधिक के हो चुके थे। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाएगा। इस बार अनुमति मिली तो नरेंद्र वेलूर मठ के लिए निकल पड़े। यही वो जगह थी जहां स्वामी विवेकानंद की सारी स्मृतियां सहेज कर रखी हैं। नरेंद्र मोदी को तब कम उम्र की वजह से वापस लौटा दिया गया।